दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो सुज़लॉन एनर्जी का फिर से हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है। पिछले रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे थे। सुज़लॉन का शेयर जो काफ़ी नीचे है, इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो। वैसे सुज़लॉन की ऑर्डर बुक जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर ही होगा। कंपनी अब 2.0 में प्रवेश कर चुकी है, यानी अब सिर्फ विंड एनर्जी तक कामकाज नहीं रहेगा बल्कि अब सोलर और एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। गवर्नमेंट के टेंडर लगातार कंपनी को मिल रहे हैं। बाजार का साथ नहीं मिला, इस वजह से सुज़लॉन अपनी ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत के आसपास है, लेकिन अब उम्मीद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुज़लॉन को लेकर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट की क्या संभावना मिलेगी उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो ये देख सकते हो कि कल 42.23 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। 2.90% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि सुज़लॉन ने काफ़ी बेहतर किया। निचले लेवल से अब एक फिर से खरीदारी दिखने को मिल रही है। 40 रुपये का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इससे नीचे स्टॉक जाते ही फिर एक बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि अप डाउन काफ़ी देखने को मिला। आप देखिए इंट्राडे का 41.43 का लो, लेकिन हाई 42.85 का। स्टॉक 38.19 का लो बना चुका है और वहाँ से अब फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बाजार का साथ मिला तो अच्छा करेगा ये, क्योंकि पिछली बार जब देखिए निचले 43 तक आया था और वहाँ से 49.50 तक पहुँच गया था। बाद में जब गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ उसकी वजह से नीचे आए। तो खरीदारी तो दिखती है, जैसे बाजार साथ देगा ये स्टॉक फिर बढ़ेगा ज़रूर। अब इसकी पिछले 4-5 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो आप समझेंगे। पिछले 3 मंथ का जो हाई बना वो 55.05 का है। स्टॉक फिलहाल उस लेवल से काफ़ी नीचे है। 1 ईयर का जो हाई बना हुआ वो 74.30 का है, यानी 74 से स्टॉक 42 के आसपास आया है। अब 3 ईयर का हाई इसका पे 86 का है और ये इसका 5 ईयर का हाई है, यानी कोविड काल के बाद ये स्टॉक 86 तक चला गया था। अब 3 मंथ का जो लो बना हुआ 38.19 का है और ये इसका 1 ईयर का ही जो लो बना हुआ है, यानी 38 रुपये तक अभी क्या पिछले दिनों। वैसे 3 ईयर का जो लो है वो 6.95 का है, 7 रुपये। वहाँ से काफ़ी अच्छा किया था स्टॉक ने। 5 ईयर का लो इसका 4.04 है और आपको ये पता होगा तो 2020 के आसपास इसकी प्राइस मात्र 2 रुपये के आसपास थी, यानी 2 रुपये का स्टॉक था वो 86 तक चला गया था। उसके बाद गिरावट का सिलसिला इसमें शुरू हुआ। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया सेबी के रूल्स के तहत। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन रूल बना हुआ 2015, जिसके तहत जब भी कंपनी अपने रिजल्ट की तैयारी कर लेती है या फिर कंपनी के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है, डिविडेंड वगैरह देनी होती है, तब ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है, क्योंकि जो भी अंदरूनी खबर है उसका गैर फायदा कंपनी ना उठा ले और कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो उसका फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो वही सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी, इसकी जानकारी दे दी गई है। तो 1 अप्रैल 2026 बुधवार से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 आवर्स के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो क्लियर है कि अब रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने। फिलहाल कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। कंपनी के प्रमोटर के लिए और उनके रिलेटिव्स के लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितने सदस्य हैं या उनके रिश्तेदार हैं उन सब के लिए भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा और उम्मीद रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम पिछले क्वार्टर 3 के रिजल्ट की और पिछले साल के रिजल्ट की बात कर ले, तो अगर हम बात करें पिछले साल, तो पिछले साल जो कंपनी का टोटल सेल्स था वो 3790 करोड़ के आसपास था और दिसंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में ये सेल्स बढ़ के 4236 करोड़ तक पहुंचा। यानी आप देखें तो सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ा है। और खर्च की बात करो 3096 करोड़ का खर्च था मार्च 2025 में पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में ये खर्च बढ़ के 3498 करोड़ के आसपास है। तो इस जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से यहाँ पे खर्च में भी वृद्धि हुई है। अब अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये देख सकते हो कि मार्च 2025 में 693 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था
जो दिसंबर 2025 में अगर आप देखें तो बढ़ते हुए 738 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब बात करें अदर इनकम की, तो 35 करोड़ की अदर इनकम थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, और ये देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में यानी Q3 में 23 करोड़ के आसपास थी, कुछ कम हुई है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 551 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था पिछले साल मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में ये बढ़ के 567 करोड़ तक पहुंचा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख लो कि वृद्धि हुई है, लेकिन जब ये आंकड़ा हम देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट पे आता, तो पिछले साल नेट प्रॉफिट 1181 करोड़ तक पहुंच गया था, और इसमें कंपनी की जो अदर जो इनकम जुड़ी है उसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें Q3 की, तो ये 445 करोड़ के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देखें नेट प्रॉफिट में जाके आंकड़ा थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अब उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा। अब यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी को लगातार ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर मिल रहे। अभी सोमवार को ही रिसेंटली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की तरफ से 100 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। ये फाइनेंशियल 2026 का कंपनी को चौथा पीएसयू ऑर्डर है, और गेल की तरफ से ये छठा ऑर्डर प्राप्त हुआ, रिपीट ऑर्डर है। लगातार एक के बाद एक सरकारी पीएसयू ऑर्डर इनको प्राप्त हो रहे हैं और भरोसा बढ़ते जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से बनने वाली जो बिजली है वो महाराष्ट्र के नंदुरबार में गेल का जो नया पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसके डिकार्बनाइजेशन में मदद करेगा। तो काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि टेंडर इनको लगातार प्राप्त हो रहे हैं और कंपनी ऑर्डर प्राप्त करिए पीएसयू, इसका मतलब ये है कि कंपनी पे भरोसा पूरी तरह से है सरकारी कंपनियों का। यहाँ पे इस टेंडर में देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 2.1 मेगावाट क्षमता वाले 47S120 विंड टर्बाइन लगाएगी कंपनी। ये सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ऑपरेशन के साथ मेंटेनेंस सेवाएं भी देगी, यानी आने वाले समय भी कंपनी को इसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। सुज़लॉन के सीईओ अजय कपूर ने कहा है कि गेल के साथ कंपनी का 15 साल से ज़्यादा पुराना रिश्ता है और ये दोनों के बीच में छठा प्रोजेक्ट है, यानी लगातार रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं गेल की तरफ से सुज़लॉन एनर्जी को। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बाय की रेटिंग बरकरार रखी हुई है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी अभी भी विंड एनर्जी कारोबार में मजबूत स्थिति में है। रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी सकारात्मक माहौल बना है वह आने वाले वर्षों में जारी रहने की उम्मीद है, यानी ये पॉजिटिव माहौल आगे भी जारी रहेगा। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक देश में हाइब्रिड और एफडीआरई यानी देखो कि फॉर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर जोर बढ़ रहा है। इसके चलते विंड एनर्जी सेक्टर में एक बार फिर तेजी देखी जा सकती है और देखी भी जा रही है। सरकार हर साल 10 गीगावाट के विंड कैपेसिटी के टेंडर जारी करने की योजना बना रही है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक विंड टर्बाइन उद्योग में मार्केट लीडर होने के कारण सुज़लॉन इस बदलाव से सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में शामिल हो सकता है। अब सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी नई शुरुआत कर ली है। सुज़लॉन 2.0 रणनीति के तहत मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव किए गए, नए क्षेत्रों में विस्तार की तैयारी की गई है, नई कंपनियां शुरू की जा रही है, एआई के माध्यम से बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। इस रणनीति का जो मकसद है कंपनी को केवल विंड एनर्जी तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसके बजाय डाइवर्सिफाई रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी बनाना है सुज़लॉन को। इसके तहत विंड के साथ साथ सोलर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाली बीईएस जैसे क्षेत्रों में भी काम बढ़ाने की योजना कंपनी बढ़ा रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जीईसी नाम का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना दिया है। यह टीम डाइवर्सिफिकेशन और अन्य रणनीतिक मामलों पर आगे बढ़ने का काम करेगी, और इसका जो हेड बनाया गया वो है जेपी चलसानी को, जो पहले कंपनी के सीईओ थे और अब अजय कपूर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सारी की सारी बातें जो है ये साबित करी है कि सुज़लॉन आने वाले समय बहुत अच्छा कर सकता है। निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है निचले लेवल से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।